हे नीतीश कुमार, यदि आपका भाजपा की गुलामी से मन भर गया हो तो अपनी साथी भाजपा से पूछिएगा कि उसको गांधी के भजन से इतनी नफरत क्यों है। अगर आप नहीं पूछ सकते तो गद्दी छोड़ दीजिए। ना तो आप बाबा साहेब के अपमान पर कुछ बोले, ना आप गांधी के अपमान पर कुछ बोल रहे हैं, तो देश को बता दीजिए कि क्या सेक्युलर नीतीश कुमार अब कट्टर नीतीश कुमार हो चुके हैं? क्या नीतीश कुमार को भी बापू के नाम से, अल्लाह के नाम से चिढ़ हो रही है? देशवासियों को कोई लेना देना नहीं है कि आप कितनी बार पलटते हैं, आप क्यों पलटते हैं, लेकिन पलटते पलटते आपकी सरकार गांधी और अल्लाह के नाम को रौंदेगी, ये इस देश की जनता को बर्दाश्त नहीं है। आप मुख्यमंत्री हैं, आपको ये स्पष्ट करना पड़ेगा कि आप बाबा साहेब अंबेडकर के साथ हैं या फिर उनके विरोध में हैं। आप गांधी के साथ हैं या फिर विरोध में हैं। आप जिसके इष्ट अल्लाह हैं उस समाज के साथ हैं या फिर विरोध में हैं। क्योंकि बापू के नाम से जो सभागार बना है, उस सभागार में अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर गांधी के भजन गाने पर आपके बिहार में भाजपाइयों ने मोदी के पूर्व मंत्री अश्विनी चौबे की मौजूदगी में माफी मंगवाई गई है। और अश्विनी चौबे ने अल्लाह के नाम को कवर करने के लिए गलती सुधारते हुए जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सॉरी। अगर आप हर्ट हुए हैं उसके लिए मैं सॉरी कहना चाहती हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। नरेंद्र मोदी ने चुनाव से पहले लाल किले से गारंटी दी थी कि वो इस देश को दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में लेकर के जाएंगे, लेकिन तीसरी बार सरकार बनाने के बाद मोदी इकोनॉमी को टॉप पर पहुंचाने के बजाय मोदी की सरकार जमीनें खोद रही है। मैं यह बात बड़ी जिम्मेदारी से कह रही हूं। देश में जो कुछ भी घटित हो रहा है, अगर पेड़ से पत्ता भी गिर रहा है तो उसका जिम्मेदार राजा ही है। राजा के पास बहुत अच्छा मौका है कुछ अच्छा कर दिखाने का, लेकिन राजा और राजा के लोगों को हिंदू मुसलमान करना है। समाज को ऐसा जहरीला धार्मिक इंजेक्शन लगाया जा रहा है कि दूसरे धर्म के त्योहारों में घुसने को ही हिंदू धर्म की नई पीढ़ी ने अपना पहला कर्तव्य मान लिया है। लखनऊ में कैथेड्रल चर्च के सामने क्रिसमस डे के मौके पर यह नई हिंदू पीढ़ी हरे राम हरे कृष्ण के गाना गा रही है। जो धार्मिक यात्राओं के नाम पर जो मस्जिदों पर चढ़े जा रहे हैं, जो दूसरों के घरों में झंडे उतारने घुसे जा रहे हैं, वो चर्च के सामने भगवान कृष्ण का भजन तो गा ही सकते हैं। इन लोगों को कुछ काम मंदिरों में भी करना चाहिए। भगवान के भजन मुसलमानों और ईसाइयों को चिढ़ाने के औजार बना लिए गए हैं। अमृत काल से पहले यही भजन गाने से 100 जन्मों तक स्वर्ग की प्राप्ति होती थी, लेकिन आज एक दूसरों को चिढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। बिहार में भाजपाई कार्यक्रम में गांधी भजन गाने पर गायिका देवी से माफी मंगवाने पर लालू प्रसाद यादव ने क्या कहा, सुनिए। संघियों और भाजपाइयों को जय सिया राम और जय सीताराम के नारे और नाम से शुरू से ही नफरत है, क्योंकि उसमें माता सीता का जयकारा है। ये लोग शुरू से ही महिला विरोधी हैं तथा जय श्री राम के नारे के साथ आधी आबादी महिलाओं का भी अपमान करते हैं। गायिका देवी ने कल कार्यक्रम में बापू के नाम पर निर्मित सभागार में बापू का भजन गाकर उन्होंने सीताराम बोल दिया, तो टुच्चे भाजपाइयों ने माइक पर उनसे माफी मंगवाई तथा माता सीता के जय सीताराम की बजाय जय श्री राम के नारे लगाए गए। ये संघी सीता माता सहित महिलाओं का अपमान क्यों करते हैं? कांग्रेस ने कहा, नरेंद्र मोदी जी ये वीडियो देखिए। आपकी पार्टी के नेता जो आपको अपना आदर्श मानते हैं, उन्हें गांधी जी से कितनी चिढ़ है, क्या आप इन्हें भी दिल से माफ नहीं कर पाएंगे? क्या भाजपा के कार्यक्रमों में गांधी भजन गाने पर पाबंदी है? क्या भाजपा के कार्यक्रमों में गांधी भजन नहीं गाया जा सकता? क्या भाजपा गांधी से नफरत करती है? अगर ऐसा है तो मोदी 2 अक्टूबर को राजघाट क्या करने जाते हैं? उनकी समाधि पर माथा टेकने क्यों जाते हैं? विदेशों में गांधी की मूर्ति पर माला चढ़ाने का क्या केवल ढोंग किया जाता है?
अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यक्रम में रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ये वाला भजन, ये गांधी भजन गा देने पर गायिका से माफी मंगवा ली गई। बाबा साहेब अंबेडकर पर भाजपाइयों की सोच क्या है वो संसद में साफ देख ली गई। गांधी भजन से भाजपा को कितनी नफरत है ये भी अटल कार्यक्रम में देखिए गया। देखिए, सवाल गांधी भजन का नहीं जी, इन्हें उस हर व्यक्ति से नफरत है जो व्यक्ति स्वतंत्रता संग्राम में शामिल था, और उसमें भी गांधी इनके लिए सबसे बड़ा रोड़ा, सबसे बड़ी बात है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर है पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरे नंबर पर डॉक्टर अंबेडकर। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो पितृ संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 में गठित हो गया, देश 1947 में आजाद हुआ, लेकिन 1925 से 1947 तक उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में कोई भूमिका अदा नहीं की। उनके पास एक भी ऐसा महानायक नहीं है, एक भी नायक नहीं है जिसका नाम लेकर भी ये कह सकें कि आजादी की लड़ाई में भी शामिल थे। ले देकर एक विनायक दामोदर सावरकर हैं, वे भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नहीं, वे तो हिंदू महासभा के नेता। सावरकर को कुछ साल पहले तक संघ चिमटे से भी नहीं छूता था, क्योंकि सावरकर के ऊपर गांधी हत्याकांड का आरोप था, उस षड्यंत्र में उनके ऊपर मुकदमा चला। इसलिए चाहे ये भजन हो रघुपति राघव राजा राम, और इसमें आपत्ति होने के शब्द पर हुई, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर और अल्लाह का नाम एक साथ क्यों ले लिया? मंत्री जी आए जय श्री राम के जोर जोर से नारे लगवा रहे थे, सोच रहे थे कि अल्लाह का नाम कवर कर दिया जाए, ये क्या गा दिया गायिका ने? जी प्रज्ञा, मैंने अभी ट्वीट किया है, मैंने कुछ सवाल पूछे हैं, हमारे आपके इस मंच पर भी पूछ लेता हूँ उन भाजपाइयों से, उन मंत्री से जिन्होंने इस भजन को रुकवाया और नारे लगाए। गायिका देवी, उनको माफी मांगनी पड़ी जी। मेरे 3 छोटे से सवाल हैं। इन भाजपाइयों से कोई जाकर ये पूछे कि राजघाट पर 30 जनवरी और 2 अक्टूबर को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं तब भी ये भजन चलता है या इसकी धुन बजाई जाती है? मोदी जी कैसे सुन लेते हैं? G20 में दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष आए थे, उन सबको राजघाट पर लेकर गए थे प्रधानमंत्री, तब भी यही धुन बज रही थी। नरेंद्र मोदी ने क्यों बजने दी? तीसरा सवाल, जब नरेंद्र मोदी दुनिया के किसी भी देश में जाते हैं वहां गांधी जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करते हैं या गांधी जी की नई प्रतिमा का लोकार्पण करते हैं? अभी पिछले साल हिरोशिमा में उन्होंने किया। छोटे से देश, अभी अफ्रीका के एक छोटे से देश गए थे, वहां भी गांधी जी खड़े मिले थे। जहां भी गांधी की मूर्ति होती या गांधी से संबंधित कोई आयोजन होता है यही भजन चलता है। प्रधानमंत्री उसे तो नहीं रोक पाते। इन भाजपाइयों के नेता जिन्हें वे अपना भगवान मानते हैं, वे श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़कर यह वाला भजन सुनते हैं, तो इन भाजपाइयों को, पटना के नेताओं को किस बात पर आपत्ति हो गई? और ईश्वर, अल्लाह, गॉड, परवरदिगार, ये सब एक के ही नाम। हमारे अपने हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में यही माना गया, ईश्वर एक है, उसके नाम कुछ भी हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। उस तक पहुंचने के रास्ते अलग हो सकते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है, विधना के मार्ग हैं तेते, सरग नखत तन रोआ जेते। ईश्वर तक पहुंचने के इतने रास्ते हैं जितने स्वर्ग में तारे हैं, आसमान में तारे हैं, या सरग नखत तन रोआ जेते, जितने हमारे शरीर पर रोए हैं, इतने रास्ते ईश्वर तक पहुंचने के। किसी भी रास्ते से जाया जा सकता है, उसे ईश्वर कहकर, अल्लाह कहकर। इनकी परेशानी गांधी है, भजन नहीं है प्रज्ञा जी। गांधी का भजन गाने पर जहां माफी मंगवाई गई वो जगह थी बिहार, शहर था पटना, और मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार। गांधी जी 21 साल दक्षिण अफ्रीका में रहे, वहां उनको एक बार ट्रेन से धक्का दे दिया गया। बदले में दक्षिण अफ्रीका को गांधी जी की मूर्तियां लगानी पड़ गई। नेल्सन मंडेला जैसे लोगों ने गांधी जी को अपना आदर्श माना। गांधी नाम नहीं, ब्रांड है। शर्म आनी चाहिए नीतीश कुमार को जो राष्ट्रपिता के अपमान पर चुप है। गलती सिर्फ अकेले भाजपा की नहीं है। भाजपा को बिहार में खात्मानी कौन दे रहा है? नीतीश कुमार। जिस देश का संविधान सेक्युलर है, जिस देश में सबसे कट्टर संगठन संघ वो ये कहता है कि हमें धर्म का मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए, उस देश में मोदी के छर्रे तमंचे गांधी का भजन तक बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं।
अमृत काल में अंबेडकर के नाम पर छाती पीटने वाले भाजपाइयों को गांधी भजन हजम नहीं हुआ। दोस्तों, बिहार में नीतीश कुमार एक ऐसे नेता बनने वाले हैं जो अपनी पार्टी, अपनी बर्बादी की तारीख खुद लिख रहे हैं। भाजपा बिहार में खुलेआम ये कह रही है कि वो अपने दम पर बिहार में सरकार बनाएगी। नीतीश कुमार का खुलेआम अपमान हो रहा है, लेकिन नीतीश कुमार अपने वोटर्स का सम्मान गिरवी रखकर भाजपा से लिपटे हुए हैं। इस वीडियो में फिलहाल के लिए तो इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हमारे वीडियोस आसानी से और समय समय पर आप तक पहुंचते रहे। चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।